11th class conic section objective questions. Let's start. Lattice rectum of the parabola. Conic section में आपके चार टर्म्स हैं, एक सर्कल, एक पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला. पैराबोला के जो फर्स्ट क्वेश्चन या आप ये लगा लो, एक इक्वेशन जो जनरलाइज्ड है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. आप बस एक ही याद कर लीजिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन बस. अब इसके अंदर आपका वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स वो पॉइंट जहां पे ये टच करता है, टर्न करता है. एक ये फोकस होता है. किसी भी मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फोकस से और एक लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा. अगर ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है तो जो हमारा फोकस है वो हो जाता है a0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0. ये तो थी जनरलाइज. बाकी बातें आपको मैंने कोनिक सेक्शन के जो टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ा रखी है, आप उस पे देख लीजिएगा. एंड अभी जो है हम क्वेश्चन करते हैं. तो लेटस रेक्टम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन इज x स्क्वायर 4ay, सो पैराबोला इज अपवर्ड एंड सेंटर या फोकाई आप कहो फोकस इज 0a एंड लेटस रेक्टम दैट इज 4a. तो ये आपका लेटस रेक्टम है. तो पैराबोला की जो विड्थ है वो लेटस रेक्टम पे डिपेंड करती है. सो माय आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 2, सेंटर ऑफ द सर्कल. जब इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो, यानी कि आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. So the center is माइनस g एंड माइनस f हमेशा. बट एक बात का ध्यान रखना है आपने कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा 1 बने होने चाहिए. तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो बाय कंपैरिजन 2g is 8. Then what about g? g is 4. 2f is 10. y का कोफिशिएंट f is 5. So center is minus 4 and minus 5 like that. So B option again correct. Question number 3, focus of the parabola. Focus of the parabola यानी कि आपको अभी बताया था A0 है ना, बट अभी जो है हमें पहले इक्वेशन इन्होंने दूसरी फॉर्म में दे दी. y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट आएंगे ऐसे आपके. ये नहीं आप कह सकते कि ये आ नहीं सकते. ठीक है, तो इसको कैसे करना है देखिए सॉल्व करके. y के ऊपर स्क्वायर है तो y को तो एक साइड कर लो, जो भी y की टर्म्स है बाकी सारी एक साइड कर लो आप. ठीक है, अब इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड अगर आपको ध्यान हो, क्या होता है y का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, तो 2 के हाफ 1 का स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना है. 1 का स्क्वायर या 1 ही कह लो, ताकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए एंड इट विल बिकम y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1. अब जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है उससे अगर हम कंपेयर करें, मैं कैपिटल में लिख रही हूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. इट मीन्स कैपिटल Y जो है वो स्मॉल y माइनस 1 के बराबर है और कैपिटल X जो है वो x माइनस 1 है. और 4a इज इक्वल टू 1. इसको इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयर करें तो ठीक है जी ना. वर्टेक्स उसने नहीं पूछा, नहीं तो वर्टेक्स इनके 0 0 है ये वाले, तो यहां पे y और कैपिटल X को 0 0 डाल दो, y की वैल्यू आ जाएगी 1 1. बट हम तो इंटरेस्टेड सिर्फ फोकस में है, तो 4a इज इक्वल टू 1, a इज 1 बाय 4. ठीक है जी. सो माय फोकस इज, अगर इस इक्वेशन का देखो तो a 0 होता है और ये मेरा फोकस हो गया 1/4 और
जीरो, है ना। होल्ड ऑन, अभी ये आंसर नहीं आया आपका, ये आंसर तो इसका आया है। आप देखिए, क्योंकि वर्टेक्स अब हमारा 0 0 ना होके 1 1 है। आप देखिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई को अगर 0 0 डालो तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 1 1 आएंगे आपके। तो आपका अभी तक तो जो हमने फार्मूला करवाया था वो ये था 0 0 वाला, बट अगर वर्टेक्स यहां आ गया 1 1 पोजीशन पे तो पैराबोला हमारा ऐसा कुछ टर्न कर गया, ऑब्वियस फोकस भी टर्न कर गया आपका। तो जो फोकस इसके अकॉर्डिंग 1/4 0 बनता, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, जस्ट चेंज इट। इन इक्वेशंस में कैपिटल एक्स यानी कि x माइनस 1, कैपिटल एक्स की वैल्यू 1/4 डाल दीजिए और स्मॉल x निकाल लीजिए। सेम कैपिटल y को 0 डाल दीजिए और स्मॉल y निकाल लीजिए। सो माय आंसर इज 5/4 एंड 1, यहां से, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके जो है ये पैराबोला की इक्वेशन सॉल्व होगी अगर वर्टेक्स चेंज हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब देखिए ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। अब हमारी जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो यहाँ पे कैपिटल Y और स्मॉल y तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कैपिटल X है वो x प्लस a के बराबर है। अगर इसका देखो तो वर्टेक्स 0 0 है, बट इसमें कैपिटल X और कैपिटल Y को 0 डालिए और स्मॉल x और स्मॉल y निकाल लीजिए, तो y तो आपका 0 ही आ गया, बट x जो है वो आपको दिखाई दे रहा है -a0, ठीक है जी। तो हमारा जो है वर्टेक्स इसमें फोर्थ क्वेश्चन में C इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 3 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3। देखिए जी, अब आपको क्लियर है कि फोकस नॉर्मली जब हमारा ये इक्वेशन होती है तो फोकस होता है a0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x प्लस a इज इक्वल टू 0। बाय कंपैरिजन दीज टू इक्वेशन वी गेट a इज इक्वल टू 3 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a here, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 जा 12x, दैट इज माय इक्वेशन। सो ऑप्शन C is correct one. The question number 6, the equation of the parabola with focus 0 3 and directrix y plus 3। तो सेम जब इक्वेशन आपको फोकस 0 3 आ गया तो इट मीन्स वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइम, और देखो ये और इसने भी कंफर्म कर दिया y प्लस 3, है ना। तो जो हमारी इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो y प्लस a इज इक्वल टू 0 होती है और फोकस होता है 0a। सो बाय कंपैरिजन वंस अगेन a इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर आ गया 4 3 जा 12y। दोनों क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए ताकि आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाए दोनों ऑप्शंस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax passes थ्रू 3 2। अब कोई भी इक्वेशन अगर पास हो रही है इट मींस x और y की वैल्यू आपको दे दी। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and it passes through 3 2। What we have to find? Then the length of its latus rectum is। लेटस रेक्टम की लेंथ हमेशा 4a होती है और यहां से x और y जब हमें दे दिया तो a फाइंड आउट हो ही जाएगा। डायरेक्ट 4a भी आप निकाल सकते हो। y की वैल्यू डाल दी मैंने 2, 4a और x आ गया 3, तो 4/3, ये 4 हो गया, 3 डिवाइड में 4a इज इक्वल टू जो है ये मेरा लेटस रेक्टम है। C इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का फोकाई आपको ही पता है प्लस माइनस C0 होता है, वेयर C इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2। ये तो क्लियर है ना आपको। अब हमें इलिप्स की इक्वेशन दे दी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए जो कि होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक इट 1। 36 से हम डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम 9x स्क्वायर बाय 36, 4y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 36 बाय 36, दैट इज 1। और इक्वेशन मेरी बन गई x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1।
अब क्योंकि y के नीचे बड़ा नंबर है, इट मीन्स वो ही आपका मेजर एक्सिस है, इट मीन्स इलिप्स इस टाइप का है, और जो हमारा फोकाई है वो आ जाएगा 0 एंड प्लस माइनस सी आपका फॉर्मूला यही रहेगा। अब a आपका कन्वर्ट हो गया, a इज 3, a स्केयर 9 है तो a इज 3 एंड b स्केयर 4 है तो b इज 2, तो c का फॉर्मूला आ गया आपका 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। सो व्हाट अबाउट द जो है हमारे पास फोकाई 0 एंड प्लस माइनस रूट 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, रूट 5 बना लीजिए इसको बस। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। अब हाइपरबोला आपको भी पता है, सेम उसमें जो है ट्रांसवर्सल और कॉन्जुगेट एक्सिस होते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, मेक इट 1, तो 9x स्क्वायर बाय 144 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1, और आपको ही पता है 16 9 का 144 होता है, तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ y स्क्वायर 9 हो गया और ये 1। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें a वही है जो पॉजिटिव है, तो a इज 4 हेयर अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, ठीक है जी, a इज 4 एंड b इज 3 एंड c का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 दैट इज 5, तो c आ गया प्लस माइनस 5, तो जो हमारे पास फोकाई है प्लस माइनस 5 0, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ये जी कहीं इसके फोकाई से कर रहा है तो इट मीन्स हमें इसका फोकाई निकालना है, पहली बात। दूसरी बात, हैविंग इट सेंटर इज 0 3, हमें रेडियस बताना है, बस फोकाई निकाल लीजिए, फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको इक्वेशन मिल जाएगी। फोकाई के लिए यहाँ पे आपने कंपेयर किया तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो बाय कंपैरिजन a इज 4 b इज 3 एंड फोकाई आपको ही पता है प्लस माइनस c 0 वेयर c इज अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 16 माइनस 9 अंडर रूट प्लस माइनस 7 0, ये आ गया मेरा, ठीक है ना। तो 7 0 रूट 7 0 ये ले लीजिए आप, और बाय डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस रूट 7 हो या प्लस रूट 7 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस आपका आ ही जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट, ये बाय डिस्टेंस फार्मूला OA, ठीक है ना। तो ये आ गया 7 प्लस 9 अंडर रूट 16 दैट इज 4, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 6, अगर इलिप्स आपका इस तरीके का है और एक फोकाई C0 और एक माइनस C0 फोकस, तो ये टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 2c और ये 6 दे रखा है, तो c आपको दे दिया 3। सेम माइनर एक्सिस आपको 8 दे रखा है और ये हो गया आपका 2b के बराबर, तो b हो गया 4। अब हम c का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डाल दे, और b की वैल्यू अगर मैं डाल देती हूं आ गई मेरी, तो a मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा, a आ गया स्क्वायर 25, a इज 5। इसेंट्रिसिटी होता है फॉर्मूला c बाय a, तो c इज 3 एंड a इज 5। इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है इलिप्स की, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, द जनरल इक्वेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ a इज इक्वल टू b, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होने चाहिए, तभी वो जो है सर्कल है, अदरवाइज वो इलिप्स बन जाएगा, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, एक्स वाई की आपको जो है एक ये टर्म नहीं होनी चाहिए, तो 2h मस्ट बी 0, ठीक है, या h मस्ट बी 0, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखिए अब आपको इक्वेशन दे रखी है ये,
अगर इसको हम कंपेयर करें इस जनरल इक्वेशन से सर्कल की, तो सो सेंटर इज एच के, अगर मैं इससे कंपेयर करूं सो एच इज 1, के इज 0, सो सेंटर इज 1 0। दो तरह की इक्वेशन चलती हैं हमारी, सो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 एंड एरिया। अब एरिया 154 दे दिया, तो इट मीन्स आपको आर दे दिया 154 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, 22 से सीधा ये 11 से काट लो, चलो आप 14 and 2 7, तो आर इज 7। अब आपको सेंटर दे दिया और आपको रेडियस भी दे दिया। अब ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है मेरी, और एच और के की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो x -0 होल स्क्वायर प्लस y -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। So equation become x square plus y square is equal to 49. B option is right one. 15 करते हैं। The eccentricity of the ellipse if the minor axis is equal to distance between the foci. Distance between the foci 2c. Minor axis 2b. It means c is equal to b. और c अगर b के बराबर है तो c का फॉर्मूला होता है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुट किया मैंने b, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर आ गया आपका 2b स्क्वायर और a आ गया √2b। नाउ इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला है c/a, c इज b एंड a इज √2b, यानी कि 1/√2। अब 1/√2 अगर आपको पता हो क्या ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, बस ये हमें चेक कर। तो ये लेस देन 1 है क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर है ना, ये न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन।